प्रणिपात दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्वास्तिक के बारे में। आपने कई बार कई त्योहारों में दिवाली जैसे और कई जगह स्वास्तिक देखा होगा और बनाया भी होगा। पर क्या आपको पता है कि ये स्वास्तिक का जो शेप होता है उसको ऐसे ही क्यों बनाते हैं और इस स्वास्तिक का क्या महत्व होता है? क्यों हम लोग इसको बनाते हैं? आइए मैं आपको एक आसान सी भाषा में समझाने की इसको कोशिश करता हूँ। आपने ध्रुव तारे का नाम ज़रूर कहीं न कहीं सुना होगा। इसी ध्रुव तारे को इंग्लिश में पोल स्टार भी कहा जाता है, जो कि आता है एक सप्तऋषि मंडल में या फिर अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन जिसको कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों के अकॉर्डिंग ये वही पोल स्टार है या फिर ध्रुव तारा है जहाँ पे वैकुंठ है, जो कि भगवान विष्णु का घर है। एक बुक है शैमानिक विजडम ऑफ पिरामिड के नाम पे, जो कि लिखी गई है जेरेमी नाइडलर के द्वारा। उन्होंने इस किताब में ये बताया है कि पहले के समय जो लोग होते थे वो पिरामिड्स में एक 30 डिग्री शाफ्ट रखते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक चेंबर में पिरामिड के 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक होल या फिर खिड़की जैसा गैप दे देते थे, जिससे उस पिरामिड के अंदर रखी जो मम्मी है उसकी जो सोल वो सीधा उस पोल स्टार पर ट्रैवल करे, यानी कि ध्रुव तारे तक जाए और उसको मोक्ष मिल सके। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये स्वास्थ्य की बात करते करते ये कॉन्स्टलेशन और सितारों में कहाँ पहुंच गया। तो जरा सब्र करिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। ये जो सप्तऋषि मंडल है या फिर अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है, ये हमें अलग अलग सीजन्स में अलग अलग जगह दिखता है। जैसे कि स्प्रिंग में यानी कि वसंत ऋतु में ये हमको इस जगह दिखता है। शीतकाल यानी विंटर में इस जगह दिखता है। शरद ऋतु में यानी ऑटम में साउथ की तरफ, और ग्रीष्म ऋतु में यानी कि समर में इस साइड दिखता है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं यही वो पोल स्टार है जिसके आसपास ये सप्तऋषि मंडल या फिर ये कॉन्स्टेलेशन घूमता रहता है। इसके बारे में आपको डिटेल में जानने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको ब्रीफ और शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में। अब जरा इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। ये जो डिज़ाइन बनी है बिल्कुल हमारे स्वास्तिक के सिंबल की तरह डिज़ाइन बनी है। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो स्वास्तिक का सिंबल लिया गया है वो इसी तारे से लिया गया है, इसी कॉन्स्टेलेशन से लिया गया है। जब आप इसको कंबाइन करके देखते हैं तो ये स्वास्तिक का ही सिंबल बनता है। ये स्वास्तिक का सिंबल है, कई लोगों के अनुसार ये बहुत सी चीजें रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये स्वास्तिक का सिंबल आपका वैकुंठ भी दर्शाता है, ये भगवान ब्रह्मा का 4 सर भी दर्शाता है, ये 4 युग भी दर्शाता है। कुछ लोगों के अनुसार ये ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी दिखाता है। जैसे कि ये जो बिल्कुल सेंटर वाला स्थान है ये ब्रह्मा का स्थान बताया जाता है। और ये जो आप 4 डॉट देखते हैं इसके साइड में, ये भगवान विष्णु की नाभि बताई जाती है जिससे भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। अब बात करते हैं कुछ प्रूफ्स की। जैसे कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में उस समय के यूटेंसिल्स में देखा गया है कि उसमें स्वास्तिक का सिंबल बना हुआ था। ये भी देखा गया है कि कुछ कॉइन्स में भी स्वास्तिक के सिंबल थे। सिर्फ सिंधु सिविलाइजेशन ही नहीं, यहाँ तक कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रामायण, हरिवंश पुराण और महाभारत में भी इसके कुछ प्रूफ्स मिलते हैं। यही कुछ देशों की अगर बात कर ले तो ये आपको नेपाल में हैरम्ब के नाम पे, मिस्र में आपको एक्टोन के नाम में और बर्मा में महापिनेन के नाम पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मारवी ट्राइब भी इसी स्वास्तिक सिंबल से कुछ मिलता जुलता टैटू भी करवाया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जो हिटलर का फ्लैग है उस तक में आपको ये स्वास्तिक जैसा चिन्ह देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्वास्तिक को बनाने का सही तरीका क्या है। तो स्वास्तिक को बनाने का सही तरीका है, आप पहले एक 4 बनाइए, उसके पीछे एक और 4 बनाइए, उसी सेंटर को ज्वाइन करते हुए फिर उसकी सारी डंडियाँ आप ऑपोजिट डायरेक्शन में निकाल दीजिए। ये होता है स्वास्तिक बनाने का एक सही तरीका। और भी कई तरीके हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो बीच वाला जो पॉइंट है आप इसको ना काटें। जैसे कि आप अगर प्लस बनाते हैं तो उसमें बीच वाला जो पॉइंट होता है वो कट जाता है, और स्वास्तिक में जो बीच वाला पार्ट होता है वो ब्रह्म को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपने ब्रह्म को ही काट दिया तो एक गलत सिंबल हो जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे जाए और उस पर अलग अलग तरह से वीडियोस पढ़ी हैं, रामायण, महाभारत और हनुमान जी और भी कुछ चीज़ों के बारे में। आप जाइए, आपका जो भी इंटरेस्ट हो आप वो वाला वीडियो देखिए, और अगर कुछ ना समझ आए या फिर आपको कुछ सवाल पूछने हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।